आए हैं। हाँ जी, सौरभ शाह आर्ट बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर मुझे कुछ सवाल थे जो पूछने थे बुद्धिज़्म के बारे में। हाँ जी, पूछ लीजिए। तो शुरू से जब गौतम बुद्ध थे, तो आप कहते हैं कि एक श्रमण परंपरा थी उनसे पहले, तो वो श्रमण परंपरा क्या है? वो मुझे अभी ऐसे एग्ज़ैक्ट कुछ पता चला नहीं उसके बारे में, तो बताएँगे आप? श्रमण परंपरा जो है, वही श्रमण परंपरा को एक तरह से सनातन परंपरा बोलते हैं। श्रमण परंपरा का ये मतलब था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उससे कंटिन्यूटी में जो वहाँ की बातें थी, वो सब लोग कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे थे। वो कल्चर आ रहा था। बुद्धा के समय में भी वो कल्चर आया था। पर जब बुद्धा ने अपनी जो उसमें अपडेट किया, उस श्रमण परंपरा में और धम्मचक्र उसको कहा गया, तो उस अपडेट से बहुत एक बड़ा परिवर्तन हुआ और धीरे-धीरे जो है वही श्रमण परंपरा में थोड़ी बहुत अपडेट जैसे कि अ, ये हिंसा पे रोक पहले लोग हिंसा में थे, कुछ लोग नहीं करते थे, बाकी लोग करते थे। तो हिंसा वगैरह पे रोक और भी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें उसमें मॉडिफ़ाइड हुई। तो अब यहाँ से बुद्धिज़्म जो है ना स्लाइटली आगे बढ़ा और लोग बुद्ध को वो कर लिए, ज़्यादा फ़ोकस कर लिए बुद्ध पे। बुद्ध के पहले के जो अर्ली बुद्धिज़्म की बात थी, जो श्रमण परंपरा को सिंधु घाटी सभ्यता से ला रहे थे, वो थोड़ा-सा डिम हुआ। लेकिन खत्म नहीं हुआ था। हुआ क्या है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम ने पिछले 1000 ईयर्स में पूरे भारत के इतिहास को मटिया-मेट कर दिया, खत्म कर दिया। तो जब अंग्रेज़ आए, तो अंग्रेज़ों को मिला यहाँ पे गपोड़ी लाल मिले यहाँ पे। वो गपोड़ी क्या छान रहे हैं कि हमारा तो इतिहास 5000 साल पुराना है जी। हमारा तो इतिहास जो है वो लाखों साल पुराना है जी, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग। वो असली बात ही नहीं बता रहे हैं कि भारत की जो सभ्यता आई थी सिंधु घाटी सभ्यता और बुद्ध की सभ्यता, सम्राट अशोक की सभ्यता, गुप्त वंश की सभ्यता, पाल वंश उस सब को गायब कर दिया। बात ही नहीं कर रहे हैं उसकी। और उसके चीज़ों को ढक-ढुक के ख़त्म कर दिए। ये जितने अजंता एलोरा की कैप्स है सबको ख़त्म कर दिया गया, सबको दबा-दुबा गया, सारे स्तूप, मंदिर सब चीज़ दबा दिए गए, एकदम ख़त्म। एक नई कहानी परजीवी एक नई कहानी बुन रहे थे, हमारी कोई एक सभ्यता है सतयुग, त्रेतायुग वाली, कोई राम है, कोई कृष्ण है, हर चीज़ एक फर्जी काल्पनिक पैरेलल में खड़ा कर लिए। खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ से तो पाल वंश की सभ्यता निकली। फिर और खुदाई हुई पता चल रहा है कि गुप्त वंश की निकली। अब उसकी लिपि ही नहीं पढ़ पा रहा है ये ब्राह्मण। जानता होगा तब तो पढ़ेगा ना, पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो अंग्रेज़ जो हैं फ्लीट बैठ के गुप्त वंश की लिपि पढ़ते हैं। 1817 में पढ़ते हैं, 12 से 17 में। अब उसके बाद से आगे बढ़ते हैं तो गुप्ता वंश से ऊपर जाते हैं, तो उनकी लिपियाँ पढ़ते हैं, शतवाहन की लिपि पढ़ते हैं, फिर शुंग की लिपि पढ़ते हैं, फिर सम्राट अशोक पे जाके सब अटक जाते हैं। तो सम्राट अशोक पे क्योंकि उनकी और ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। अब जो गुप्त वंश था, उसका अनुवाद चूँकि पीछे से आए थे, उल्टा आए थे। संस्कृत संस्कृत समझ के ये लोग गुप्त वंश को संस्कृत समझ समझ लिए। तो संस्कृत समझ लिए तो अनुवाद भी संस्कृत की तरह कर दिए। जबकि भाषा उल्टा आती है, पीछे से आती है, सम्राट अशोक की तरफ से आती है। उसका अनुवाद पाली प्राकृत की तरह निकालना चाहिए, ये उल्टा निकाल रहे थे। तो सम्राट अशोक पे फँस गए, फिर पता चला कि पाली प्राकृत वो तो भारत की सबसे पुरानी है, उससे पुराना मिला नहीं फिर। तो अब यहाँ पे देखें कि फिर सिंधु घाटी सभ्यता मिली तो भारत से कई सभ्यताएँ मिली, सिंधु घाटी सभ्यता, सम्राट अशोक, बुद्ध सबकी मिली। पर ब्राह्मणिकल सिस्टम ने केवल ये कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता ही पुरानी सभ्यता मिली है। समझ रहे हैं ना? वो शमण कल्चर को पूरे शमन कल्चर को दबाना चाह रहा था, खत्म करना चाह रहा था, तो उसने गलतफ़हमी फैला दी। अगर वो ये बात कहता कि भारत में सम्राट अशोक की भी सभ्यता खुदाई से मिली, गुप्त वंश का भी मिला और इन सब के बारे में ब्राह्मणिकल सिस्टम नहीं जानता था। ये बात स्वीकार करता तो आपको कोई गलतफ़हमी नहीं होती। हर भारत का बच्चा-बच्चा जो है अपना सही इतिहास जानता। लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम ने ये झूठ बोल दिया, सिर्फ़ सिंधु घाटी सभ्यता को एंशिएंट सभ्यता कहा और ये जो खुदाई से सभ्यता मिली थी, इनको कह दिया कि इनसे भी पहले से हम थे। समझ रहे हैं ना? इसीलिए आप शमन कल्चर को नहीं जान पाए हैं। शमन कल्चर जो है वही परंपरा थी, जो सम्राट अशोक में भी आ रही थी, बुद्ध होते हुए, गुप्त वंश तक भी आई थी, पाल वंश तक भी गई थी। इन सबको एक साथ दबा दिया गया था। जी, सौरभ। जी सर, थैंक यू। ये और भी कुछ सवाल है। तो
जैसे अभी हमें बुद्धिज़्म को अगर फिर से वापस रिवाइव करना है, तो ऐसे कोई नॉर्मली मतलब हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते। उनके लिए जो वो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो लामा वगैरह होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो लोग ये काम करते नहीं हैं, इसको रिवाइव करने का। अभी जैसे हम आजकल देखेंगे या काफ़ी टाइम से ऐसा हो रखा है कि जैसे ब्राह्मणिज़्म में देखेंगे तो ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित ये लोग अपने इसका प्रचार बहुत अच्छे से करते हैं। और बुद्धिज़्म में देखेंगे तो जो उनका जो मेन जो बेस था, फाउंडेशन था, उस चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया है। तो उस चीज़ को छोड़ के वो लोग बैठ गए हैं बुद्धिज़्म मंदिर बोलेंगे जिसे। बुद्धिज़्म को रिवाइव कैसे कर सकते हैं अभी? मेरा मेन सवाल ये है। जी, देखें सौरभ शाह, एक चीज़ आप समझिएगा इस बात को कि आपको किसी भी चीज़ को रिवाइव करने की ज़रूरत क्यों है? पहले आप इस ज़रूरत को समझिए। और क्या आपको आप ये चाहते हैं कि ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है, वो आके आपका बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करे और वो आगे बढ़ाए? पहले तो ये सोच लीजिए। क्योंकि ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो आके आगे बढ़ाए, तो वो फिर अभी आपका धर्म आपका नहीं रह जाएगा। वो इसमें घुस के इसको ही बर्बाद कर देगा। अभी आपको इतिहास कैसे बताता है? क्या कहता है कि नागसेन को कहेगा वो ब्राह्मण है। उसकी कहानी सुनिए ज़रा। सम्राट जो बुद्ध हैं, उनके 5 शिष्य जो हैं, वो बहुजन लोग बहुजन कहने का मतलब कि वो कोली और शाक्य लोग थे। उनके दोषी लोग थे। उनको वो क्या कहेगा कि वो ब्राह्मण थे। समझ रहे हैं ना? उनको ब्राह्मण कहेगा। फिर उसके बाद से क्या कहेगा, नागसेन जो हैं, उनको कहेगा वो भी ब्राह्मण के बेटा थे। अब बुद्धिस्ट बन गए। उन पाँचों जो कोली और वो थे शाक्य, उनको भी कहेगा कि ये भी ब्राह्मण थे, वो बुद्धिस्ट बन गए। फिर इसके बाद से क्या कहेगा, अश्वघोष को कहेगा, फिर नागार्जुन को कहेगा कि सब लोग ब्राह्मण थे, फिर बन गए। जिस सदी में जाइएगा, फिर 5वीं सदी में आ जाइए, तो बोधि धर्मन को कहेगा ये भी ब्राह्मण थे, बुद्धिस्ट बन गए। जिस सदी में जाइएगा इसका चैन ही नहीं खत्म हो रहा है। मतलब जिस भी बुद्धिस्ट का नाम आएगा, उनका बाबूजी ठहराएगा कि वो ब्राह्मण थे। मतलब एक ब्राह्मण जो है, उसका बेटा अश्वघोष का बेटा जो है, वो भी बुद्धिस्ट नहीं बना। हैं? उसका बेटा उसको भी बुद्धिस्ट नहीं बना, नागार्जुन का बेटा, उनका बेटा, किसी का भी बेटा बुद्धिस्ट नहीं बना। लेकिन जो बन रहा है उसका पिताजी ब्राह्मण ही है। इतिहास इस तरह से इन्होंने बर्बाद किया है। आपको अब समझने की ज़रूरत है कि आपको किसी चीज़ को रिवाइव करने की क्यों ज़रूरत है? भाई भारत में जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग है, ये लोग धम्म विहीन है। आप देख लीजिए ये सब लोग क्या कर रहे हैं, कोई जाके मुस्लिम बन जा रहा है, कोई जाके ईसाई बन जा रहा है, धर्म परिवर्तन कर लिए। इनके पास अपना धर्म नहीं था। जैसे ही चेतना जागृत हुई है, जाके ये धर्म परिवर्तन करने लगे। अब इनको आप इनका अपना असली वाला धर्म नहीं पकड़ाएँगे। अच्छा, ब्राह्मणिकल सिस्टम इतने साल से तो था, 1000 साल से। काहे नहीं इनको ब्राह्मण या अपने वर्ण में रखा? क्यों ये लोग मुस्लिम बन गए? क्यों ये लोग ईसाई बन गए, ये बन गए? बताइए? ये इसलिए बन गए क्योंकि ब्राह्मणिकल सिस्टम में के ये कभी थे ही नहीं, कभी ये लोग नहीं थे और इनको तो हमेशा शूद्र रखा, अंत्यज रखा। तो इनको अपना असली इनका जो अपना जो कल्चर है वो इनको वापस चाहिए। अगर नहीं इनको अपना वापस कल्चर मिला, तो ये हमेशा ही गुलाम रहेंगे, हमेशा ही कन्वर्ट होके दूसरे-दूसरे धर्मों में जाते रहेंगे और फिर हमेशा इनका शोषण भी होते रहेगा। ब्राह्मणिकल सिस्टम में हमेशा शोषण होते रहेगा, ये चीज़ रहेगा। तो उससे बेहतर है कि इनको बाबा साहब ने रास्ता निकाला कि हमारे जो लोग हैं, उनको उनका सही चीज़ उन्हें मिलना चाहिए। उनको अपना इतिहास जानना चाहिए, ये बात है। अब उसको रिवाइव कौन करे? आप सोच रहे हैं कि लामाइज़्म बुद्धिज़्म का कोर नहीं है, याद रखिए। सभी लोग ये सोचते हैं कि लामा जी ये कह दिए या लामा जी के नाम पर कोई फेक न्यूज़ फैला दिया, सोच रहे हैं कि यही बुद्धिज़्म है। नहीं, वो बुद्धिज़्म नहीं है भाई। वो वहाँ पे खुद बुद्धा के 1200-1300 साल बाद बुद्धिज़्म गया है तिब्बत में। तो लामाइज़्म इज़ नॉट कोर बुद्धिज़्म। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। आपको अपना इतिहास जानना है, अपने जो इतिहास से आप प्रेम करना सीखिए, अपने लोगों को जोड़िए ना अपने इतिहास से। आप धर्म जोड़ेंगे तो आपको एक पुजारी की ज़रूरत होगी, जब पुजारी की ज़रूरत होगी तो आप फिर वही ब्राह्मणिकल सिस्टम वाला दौरी दुकान खोल के किसी को बैठाएँगे, फिर वो सोचेगा कि यार इससे हमारी रोज़ी-रोटी चल रही है, फिर वो और भी लाके बैठाएगा, फिर एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ चलती चली जाएगी।
तो हमें फिर से वो धार्मिक चीज़ ना स्थापित करके अपने लोगों को अपना इतिहास संरक्षित करने की ज़रूरत है। अपना इतिहास संरक्षित करने की ज़रूरत है, ना कि फिर से एक नया धर्म बना के लोगों पर धर्म थोपने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं ना? बुद्धिज़्म कोई वैसे भी इसको कहते हैं, बाबा साहब ने भी कहा था कि धर्म नहीं धम्म है। वो क्यों कहे थे ये बात को? वो इसीलिए कहे थे कि इसको हमें वही ब्राह्मणिकल सिस्टम नहीं बनाना है। हमको अपना इतिहास जानना है, इसको संरक्षित करना है, आगे बढ़ना है ना, रुकना थोड़े है। ये चीज़ है। तो हमें किसी दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, ये सारा काम हम लोगों को खुद ही करना होगा। ठीक है, सौरभ शाह। ओके।